हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? तो उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग पॉलिटी कवर कर रहे हैं जीएस टॉपिक में। जीएस में हमारा टॉपिक क्या है? पॉलिटी। ठीक है। या आपके चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे बैंक हो, चाहे रेलवे हो, चाहे शिक्षक भर्ती का एग्जाम हो, चाहे यूपीटेट हो, चाहे बिहार का हो, चाहे यूपीपी हो, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपके काम आने वाला है। तो फ्रेंड्स, हमने आज पॉलिटी में तीसरा लेक्चर पढ़ते हैं। इसके पहले हमने 2 क्लास पढ़ी है। कौन सा पहला क्लास था? भारतीय संविधान के स्रोत, जो हमारे संविधान के निर्माण में जो विदेश से लिए गए स्रोत कौन सा है और किस देश से लिया गया है, तो ये हमने पढ़ा है। और दूसरा टॉपिक क्या पढ़ा था? संसद। ठीक, संसद के अंतर्गत आज हम लोग क्या पढ़ते हैं? लोकसभा। लोकसभा के बारे में करते हैं कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है, लोकसभा का चुनाव कैसे होता है और इसकी उम्र सीमा क्या होती है, इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आइए देखते हैं क्या क्या है। तो फ्रेंड्स, ये है लोकसभा। लोकसभा का वर्णन आपके आर्टिकल 81 ने दिया। किसने दिया है? 81 में, यानी लोकसभा का वर्णन आर्टिकल 81 में होता है। और लोकसभा को अन्य नाम से जाना जाता है। कौन कौन सा नाम? निम्न सदन, अस्थाई सदन, लोकप्रिय सदन, जनता का सदन या लोगों का घर। क्या है? लोगों का घर, हाउस ऑफ पीपल के नाम से जाना जाता है। तो लोकसभा को अन्य नाम से किस नाम से जाना जाता है? जनता का घर, लोगों का घर, जनता का सदन, और इसको हाउस ऑफ पीपल, निम्न सदन और लोकप्रिय सदन, अस्थाई सदन के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, आगे देखते हैं इसकी संरचना कैसी होती है। संरचना फ्रेंड्स, इसकी अधिकतम इसमें 550 और प्लस 2, यानी 550 प्लस 2 मतलब 552 सीट। यानी कितनी सीट होती है? 552 सीट। कितनी सीट? 552 सीट, जिसमें से राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। वो 2 सदस्यों को कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति मनोनीत करता है। आखिर में वो 2 सदस्य कौन होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति चुनता है? तो फ्रेंड्स, इन 2 सदस्यों को कौन नियुक्त करता है? एंग्लो इंडियन। जो आपके एंग्लो इंडियन है, इनको राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार हमारे लोकसभा में कितने कुल सदस्य हुए? 552, जिसमें से 2 सदस्य राष्ट्रपति महोदय एंग्लो इंडियन को सिलेक्ट करते हैं, यानी मनोनीत करते हैं। और 550 सीट में से आपका 530 सीट जो है राज्यों द्वारा होता है, राज्य के सांसद होते हैं। और 20 सीट क्या होते हैं आपका? केंद्र सरकार, मतलब केंद्र से सांसद चुने जाते हैं। 530 सीटों पे राज्य से सांसद चुने जाते हैं और 20 सीटों पर केंद्र से शासन लिए जाते हैं। और 2 सदस्यों को, यानी 2 सांसदों को राष्ट्रपति महोदय मनोनीत करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। इस प्रकार टोटल कितने सदस्य हुए लोकसभा में? 552 सदस्य हुए। तो एक बार फिर से देखिएगा, लोकसभा को किन अन्य नामों से जानते हैं? लोकप्रिय सदन, जनता का घर, लोगों का घर, हाउस ऑफ पीपल, निम्न सदन और अस्थायी सदन के नाम से जाना जाता है। और इसकी संरचना क्या होती है? यानी इसमें 550 प्लस 2, यानी 552 सदस्य होते हैं, जिसमें 2 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है एंग्लो इंडियन को, और 550 सीटों पे चुनाव होता है। लेकिन वर्तमान में कुल टोटल कितने हैं? 545 सदस्य ही आपके हैं, जिसमें से 543 पे चुनाव हुआ था। 543 में 2 राष्ट्रपति महोदय ने एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया था। ठीक है। फिर आइए देखते हैं इन लोगों का सदस्य का चयन कैसे होता है। जो लोकसभा का सदस्य का चयन होता है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। यानी लोकसभा के सदस्य यानी सांसद महोदय को कौन चुनता है? जनता चुनती है। जो 18 वर्ष से अधिक मतलब मतदान करने वाले युवा होते हैं, जो मतदान करने वाले, तो इसे प्रत्यक्ष रूप से जनता के मत द्वारा सांसद महोदय चुने जाते हैं, जिन्हें लोकसभा सांसद कहा जाता है। प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। ठीक है, आपने देखा प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा लोकसभा सदस्य चुने जाते हैं। फिर आइए देखते हैं लोकसभा सदस्य बनने की नागरिकता क्या क्या होनी चाहिए। लोकसभा सदस्य बनने की क्या क्या नागरिकता होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, किसी भी सदन का सदस्य होने के लिए वह भारत का नागरिक हो। किसका नागरिक हो? भारत का नागरिक हो। और वह 25 वर्ष पूरी कर चुका हो। क्या पूरा कर चुका हो? 25 वर्ष पूरी कर चुका हो अपनी आयु। और किसी भी लाभ के पद पर ना काम कर रहा हो, किसी भी लाभ के पद पर काम ना कर रहा हो। फिर इसका कार्यकाल क्या होता है फ्रेंड्स?
5 वर्ष या विघटन। अब विघटन होता है किस आर्टिकल के थ्रू? आर्टिकल 85 के थ्रू, यानी लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। लेकिन विघटन की बात आती है कब होता है? जब मंत्रिपरिषद जो है, लोकसभा की मंत्रिपरिषद है, वो सही रूप से, सुचारू रूप से काम नहीं करती है, तो मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करके चुनाव कराता है। फिर इसके आगे देखते हैं 42वें संविधान संशोधन। कौन सा 42वें संविधान संशोधन में? यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, इंदिरा गांधी जी के समय में। इन्होंने लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से परिवर्तित कर 6 वर्ष कर दिया था। यानी 42वें संविधान संशोधन में 5 वर्ष का समय जो लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल होता था उसको बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। ठीक उसके आगे इनकी इंदिरा गांधी जी की सरकार पलटती है और 44वें संविधान संशोधन के समय मोरारजी देसाई जी आते हैं, प्रधानमंत्री हमारे। इन्होंने 1978 में फिर से लोकसभा सदस्य का कार्यकाल को परिवर्तित कर दिया। पहले 5 वर्ष था, फिर इंदिरा गांधी जी ने क्या किया? 6 वर्ष किया, फिर इन्होंने पलटकर 5 वर्ष कर दिया था। फिर इसके आगे देखते हैं लोकसभा की शक्ति क्या क्या होती है। तो लोकसभा की शक्ति में धन विधेयक आता है। लोकसभा के सदस्य यानी जो लोकसभा का नेता होता है, अध्यक्ष होता है, वो सिलेक्ट करता है कि धन विधेयक क्या है क्या नहीं है। और अध्यक्ष द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति महोदय। लोकसभा का अध्यक्ष मांग किससे करेगा संयुक्त अधिवेशन बुलाने के लिए? राष्ट्रपति महोदय से। किससे मांग करेगा? राष्ट्रपति महोदय से। और ये किस आर्टिकल के थ्रू? आर्टिकल 108 के थ्रू लोकसभा अध्यक्ष महोदय राष्ट्रपति से संयुक्त अधिवेशन बुलाने की मांग करते हैं। इसमें संयुक्त अधिवेशन में कौन होगा? राज्यसभा के सदस्य होंगे, लोकसभा के सदस्य, यानी निम्न सदन और उच्च सदन दोनों एक साथ बैठेंगे, संयुक्त बैठक होगी। फिर आगे देखते हैं लोकसभा जो होता है मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकसभा में बहुमत दल का नेता पीएम होता है। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? पीएम होता है। जैसे हमारे इस समय मोदी जी लोकसभा में बहुमत दल के नेता हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आते हैं लोकसभा का अधिवेशन जो है वर्ष में 2 बार होना चाहिए। कितनी बार? 2 बार होना चाहिए। लोकसभा में अधिवेशन वर्ष में 2 बार होना चाहिए, वो भी दोनों अधिवेशन के बीच 6 वर्ष, माफ कीजिएगा 6 माह का से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। कितने समय? 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। फिर आइए विपक्ष या प्रतिपक्ष का मानक क्या होना चाहिए। यानी कि एक पद सत्ता पक्ष होता है, विपक्ष होता है। तो सत्ता पक्ष में क्या होता है? जो लोकसभा का नेता होता है वो प्रधानमंत्री होता है, और विपक्ष का नेता कौन होता है? जो विपक्षी पार्टी है, जो 10% सीटें निकालती है। कितनी सीटें? 10% सीटें, यानी 550 सीटें टोटल चुनाव होता है। इसमें से 55 सीट पे जो चुनाव जीतती पार्टी वो विपक्ष में बहुमत दल का नेता होती है, प्रतिपक्ष पार्टी की नेता बनती है। और फिर आगे देखते हैं लोकसभा की बैठक के लिए मानक क्या है? 10% सीट। लोकसभा की बैठक के लिए मानक क्या है? 10% सीट, यानी 55 सदस्य अगर हैं लोकसभा में बैठक है तो लोकसभा की बैठक होगी और काम होगा, नहीं तो बैठक नहीं होगी। फिर लोकसभा की जमानत राशि क्या दोस्तों? 25,000। क्या है? लोकसभा की जमानत राशि 25,000 है। फिर वर्तमान लोकसभा कौन सी चल रही है? 17वीं लोकसभा, जिसका चुनाव पिछले 2019 में हुआ था, जिसमें पुनः प्रधानमंत्री जी मोदी जी फिर से, माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री मोदी जी विजयी हुए और उनकी पार्टी की सरकार बनेगी। फिर जमानत राशि क्या? जब्त होने का मानक क्या है? जमानत राशि किसी भी चुनाव में जब्त होने का मानक है कुल पड़े वैध मतों का, कुल पड़े वैध मतों का 1/6% से भी कम वोट मिलने पर जमानत राशि जब्त होती है। फिर लोकसभा सदस्य 60 दिन, अगर कोई भी लोकसभा सदस्य है, अगर वह लगातार 60 दिन संसद में अनुपस्थित रहता है तो उसकी सीट को अब्सेंट कर दिया जाता है। मतलब 60 दिन अब्सेंट रहेगा तो उसको उसकी पद को रिक्त कर दिया जाएगा। ठीक है, और उस पर दोबारा चुनाव कराया जाएगा। तो आप सभी ने देखा लोकसभा के बारे में। चलिए एक बार रिवीजन करते हैं जल्दी से। तो लोकसभा का वर्णन आर्टिकल 81 में दिया गया है। लोकसभा को अन्य नामों से जाना जाता है: निम्न सदन, अस्थायी सदन और लोकप्रिय सदन, जनता का सदन, लोगों का घर और हाउस ऑफ पीपल के नाम से जाना जाता है। इसकी संरचना क्या होती? 550 प्लस 2 सदस्य को राष्ट्रपति महोदय सिलेक्ट करते हैं जो एंग्लो इंडियन होते हैं, और 550 सीट पे चुनाव होता है, जिसमें से 530 सीट पे राज्यों के लोग चुनाव लड़ते हैं और 20 सीट पे केंद्र से चुनाव लड़ते हैं। फिर आइए आगे देखते हैं सदस्य का चयन।
तो प्रत्यक्ष रूप से मताधिकार द्वारा चुने जाते हैं लोकसभा के सदस्य। और योग्यता क्या होनी चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी लाभकारी पद पे नहीं होना चाहिए, और उम्र 25 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए। फिर आइए कार्यकाल हो गया 5 वर्ष या तो विघटन के दौरान, अगर विघटन पहले हो जाएगा तो 5 वर्ष से पहले ही उसका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। और फिर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा कार्यकाल बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था इंदिरा गांधी द्वारा। फिर 44वें संविधान संशोधन मोरारजी देसाई द्वारा इसको फिर से परिवर्तित करके इसका कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया गया था। फिर आइए देखते हैं लोकसभा की शक्ति क्या हो गई। धन विधेयक हो गया, अध्यक्ष द्वारा संयुक्त अधिवेशन हो गया, आर्टिकल 108 के थ्रू मंत्रि परिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, लोकसभा में बहुमत दल का नेता पीएम होता है। फिर यहाँ है लोकसभा का अधिवेशन वर्ष में कम से कम 2 बार होना चाहिए और दोनों के बीच 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। विपक्ष या प्रतिपक्ष के नेता का होने का मानक क्या है? 10% यानी 55 सीट जो भी विपक्ष में पार्टी पाती है वो विपक्ष का नेता बनती है, मतलब विपक्ष में बैठने के लायक बनती है। लोकसभा की बैठक के लिए मानक 10% है, यानी 55% कि अगर सदस्य हैं लोकसभा के प्रेजेंट तो लोकसभा में बैठक होगी, अन्यथा नहीं होगी। फिर जमानत राशि क्या है? 25,000। अगर लोकसभा का चुनाव आप लोग जो लड़ना चाहते हैं तो इसकी जमानत राशि कितनी है? 25,000 है। वर्तमान लोकसभा कौन सी है? 17वीं लोकसभा है और जिसका चुनाव 2019 में है। आने वाले समय 2024 में चुनाव होगा जो 8वीं लोकसभा होगा। जमानत राशि जब्त होने का मानक क्या है? 1/6%। कितना? 1/6% वैध मतों का। अगर इससे कम है तो आपकी जमानत राशि जब्त मानी जाती है। फिर लोकसभा 60 दिन, अगर लोकसभा सदस्य लगातार 60 दिन अनुपस्थित रहता है संसद में तो उसका पद रिक्त कर दिया जाता है, उस पर फिर से चुनाव होता है। तो फ्रेंड्स आप लोग पढ़िएगा और पूरा नोट्स बना लीजिएगा। ठीक, धन्यवाद दोस्तों।